महामारी से अब तक दुनिया पूरी तरह से उभर भी नहीं सकी है कि एक नए वायरस ने दस्तक दे दी है। मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी जो दशकों से अफ्रीकी लोगों में आम है, लेकिन अब वो दुनिया के अन्य देशों में भी फैल रही है। खासकर अमेरिका, कनाडा और कई यूरोपीय देशों में इसके मामले सामने आ रहे हैं। 11 देशों में से अब तक 80 मामले पाए जा चुके हैं। हालांकि इस बीमारी का प्रकोप अभी बहुत व्यापक तो नहीं है, लेकिन कुछ देशों में आए नए केस से लोगों में चिंता जरूर पैदा हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि एक बार फिर वायरस के फैलने का कारण क्या है, इसे लेकर अधिक जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि फिलहाल आम जनता के लिए घबराने की कोई बात नहीं है। ब्रिटेन के सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यालय में राष्ट्रीय संक्रमण सेवा के उप निर्देशक निक फिन ने कहा, इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि मंकी पॉक्स लोगों के बीच आसानी से नहीं फैलता है और आम जनता के लिए जोखिम बहुत कम है। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय में ग्लोबल हेल्थ मामले पर रिसर्च करने वाले सीनियर रिसर्चर माइकल हेड का कहना है कि वर्तमान समय में ये वायरस का संक्रमण क्यों फैल रहा है, इसके बारे में जानकारी अभी कम है, लेकिन उन्हें नहीं लगता है कि लोगों को संक्रमण के स्तर से उस हद तक डरने की जरूरत है जैसे कि कोरोना वायरस महामारी में देखा गया था। साइंस मीडिया सेंटर में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे लिए हर आउटब्रेक में कुछ मामले ही देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से ये संक्रमण कोविड जैसा नहीं होगा। जब कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया था तो इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में पहले से काफी कुछ पता है और जानकारी है। इसके लिए टीके हैं, उपचार है और पिछली बार जब ये बीमारी फैली थी तो उसका अनुभव भी है। ये भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अब एपिडेमियोलॉजिकल मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस सिस्टम और भी ज्यादा अधिक आधुनिक हो गया है और अब वायरस का पता लगाना और पहचान करना पहले से कई ज्यादा आसान हो गया है, जिसका अर्थ है कि आने वाले समय में और भी वायरस का पता चलता रहेगा। हालांकि अथॉरिटी का कहना है कि भले ही ये वायरस इतना खतरनाक ना दिख रहा हो, लेकिन इसे रोके जाने के व्यापक प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वायरस म्यूटेट होते रहते हैं और इसके नए स्ट्रेन सामने आते रहते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि ये जाना पहचाना वायरस है। जब दुनिया में कोविड-19 के शुरुआती मामले सामने आने लगे तो एक बड़ा सवाल ये था कि ये बीमारी कहां और कैसे आई। हालांकि SARS-CoV-2 की पहचान उम्मीद से कम समय में ही हो गई थी। कई थ्योरी बताती हैं कि ये जानवरों से इंसानों में आया। फिर भी ये बहस का विषय है कि वो कौन सा जानवर है जिससे ये बीमारी इंसानों में आई। मंकी पॉक्स से अफ्रीका के लोग लंबे वक्त से पीड़ित रहे हैं। साल 1958 में पहली बार इसकी पहचान बंदरों में की गई, जिस पर इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। हालांकि एक अन्य अध्ययन बताता है कि बंदरों से पहले ये बीमारी कुतरने वाले जानवरों में पाया जाता था। यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग में सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर साइमन क्लर्क ने साइंस मीडिया सेंटर को बताया, मंकी पॉक्स पहली बार 1950 के दशक में बंदरों में पाया गया था, लेकिन 1970 तक ये इंसानों में फैल गया था। ये अन्य जंगली जानवरों जैसे कुछ कुतरने वाले जानवरों में भी पाया जाता है। शोधकर्ताओं ने इस वायरस के 2 वेरिएंट की पहचान की है। एक मध्य अफ्रीका का वेरिएंट जो अधिक लक्षणों वाली बीमारी का कारण बनता है और दूसरा पश्चिम अफ्रीका में पाए जाने वाला वेरिएंट जो मामूली लक्षणों वाले संक्रमण का कारण बनता है। इसकी वैक्सीन और उपचार उपलब्ध है। दशकों से एक समुदाय को प्रभावित करने वाले ये वायरस जाना पहचाना हुआ है और इसके टीके और उपचार उपलब्ध हैं। क्योंकि मंकी पॉक्स वायरस चेचक का कारण बनने वाले वायरस से काफी मिलता जुलता है, इसीलिए चेचक के टीके को भी दोनों रोगों के लिए प्रभावी माना जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि मंकी पॉक्स के संक्रमण के लिए वर्तमान में कोई विशेष उपचार उपलब्ध नहीं है, लेकिन दावा के साथ इसके फैलने को नियंत्रित किया जा सकता है। बाजार में पहले से दवाई मौजूद है जो पहले से मंकी पॉक्स में इस्तेमाल के लिए पूर्व है और बीमारी के खिलाफ प्रभावी रही है। मंकी पॉक्स की रोकथाम और उपचार के लिए एक बहुराष्ट्रीय स्तर पर मंजूरी पा चुकी वैक्सीन जेनोसियम भी उपलब्ध है, जिसे इम्यून के नाम से भी जाना जाता है। इस वैक्सीन को डेनिश दवा कंपनी बेवेरियन नॉर्डिस बनाती है। अफ्रीका में इसके इस्तेमाल के पिछले आंकड़े बताते हैं कि ये मंकी पॉक्स को रोकने में 85% तक प्रभावी है।
इसके अलावा एक चेचक का टीका भी है जिसका नाम ACAM 2000 है। स्वास्थ्य अधिकारी मानते हैं कि ये वैक्सीन मंकी पॉक्स के खिलाफ भी प्रभावी होती है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल साल 2003 में अमेरिका में इस वायरस के फैलने के साथ समय में किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कह चुका है कि चेचक के टीके लगवाने वाले काफी हद तक मंकी पॉक्स वायरस से भी सुरक्षित रहते हैं। हालांकि कई देशों में इस टीकाकरण को लगभग 40 साल पहले ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि इन देशों से चेचक की बीमारी ही खत्म हो चुकी थी। अधिकांश देशों में टीका वर्तमान में केवल 18 से अधिक आयु के लोगों के लिए है, जिन पर इस बीमारी का जोखिम में बड़ा माना जा रहा है। ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी बताती है कि मंकी पॉक्स टीके का उपयोग संक्रमण होने से पहले और बाद में दोनों ही स्थिति में किया जा सकता है। डॉक्टर्स का मानना है कि ये संक्रमण बहुत ज्यादा नहीं फैलता है। ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी का कहना है कि अन्य संक्रमण रोगों के उलट मंकी पॉक्स लोगों के बीच आसानी से नहीं फैलता है। पिछली बार जब इस बीमारी का संक्रमण फैला था तो एक संक्रमित व्यक्ति से वायरस का संक्रमण औसत 0 से 1 व्यक्ति के बीच था। इसीलिए संक्रमण से फैलने का स्तर इस वायरस में बहुत कम रहा है। अमेरिकी आर्मी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इन्फेक्टियस डिजीज के जे हूपर ने बीमारी पर एक रिपोर्ट को लेकर बात करते हुए NPR को बताया, ज्यादातर मामलों में एक बीमारी व्यक्ति किसी को भी संक्रमित नहीं करता। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के डॉक्टर हेड बताते हैं कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि संक्रमित व्यक्ति से संक्रमण फैलने के लिए त्वचा से त्वचा का संपर्क जरूरी है। WHO के अनुसार सामान्य आबादी में मंकी पॉक्स के मामले में मृत्यु दर 0 से 11% तक है और छोटे बच्चों में ये अधिक है। मंकी पॉक्स तब फैल सकता है जब कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति या संक्रमित जानवर के निकट संपर्क में आता है। इससे पहले भी कई बार फैल चुका है। बीमारी मंकी पॉक्स का इंसानों में पहला मामला कांगो गणराज्य में 1970 में दर्ज किया गया था और इसके बाद दशकों में मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के कई देशों में संक्रमण समय समय पर फैलता रहा है। हालांकि अफ्रीका के बाहर मंकी पॉक्स के मामले दुर्लभ हैं, लेकिन हाल के वर्षों में अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और सिंगापुर ने इसकी केस सामने आए हैं। ब्रिटेन में वर्तमान समय में इस बीमारी के मामले सामने आए हैं, लेकिन इससे पहले भी ब्रिटेन में इसके मामले साल 2018, 2019 और 2021 में रिपोर्ट किए गए थे। अफ्रीका के बाहर अब से पहले जितने भी मामले सामने आए हैं वे बेहद कम हैं। साल 2003 में अमेरिका में इसके 47 मामले सामने आए थे। पिछले अनुभवों ने स्वास्थ्य अधिकारियों को इस वायरस की जानकारी तो दी है, साथ ही इसे रोके कैसे ये भी सिखाया है। हालांकि कई देशों की स्वास्थ्य एजेंसियों ने कहा है कि वो इस वायरस के सामने आ रहे मामलों पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। ठीक डेटा मिलने पर तब नहीं कहा जा सकता कि इस वायरस का प्रकोप पिछली बार जितना हल्का रहेगा या नहीं। इससे पहले कभी अफ्रीका के बाहर अन्य देशों में एक के बाद एक इतने मामले मंकी पॉक्स के नहीं देखे गए।